तेरा ये हमारा लास्ट लेक्चर है और ये एक थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा फेसबुक एड्स के बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में, इंस्टाग्राम एड्स के बारे में और टिकटॉक एड्स के बारे में। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज करें आपने स्टोर अपना बड़ा अच्छा बना लिया, ठीक है, स्टोर आपने बहुत अच्छा बना लिया, थीम आपने अच्छा उस पर लगा दिया, कस्टमाइजेशन डिज़ाइनिंग इसकी ए टू जी प्रोडक्ट आपने बड़ी अच्छी यहाँ पे लगा दी, हर चीज़ आपने यहाँ पे अच्छी कर दी। लेकिन बात आती है फेसबुक एड्स की, क्योंकि जब तक आप उसको सही सही जगह पे सही लोगों को जब तक आप वो ऐड नहीं दिखाएंगे तब तक वो जो आपकी सेल है वो नहीं आएगी। तो बात को समझ लेना। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करें कि कोई कोई व्हील चेयर है, आप व्हील चेयर की ऐड चलाना चाह रहे हैं। अब देखो ना, व्हील चेयर पे कौन कितनी एज के लोग होते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं 40 ईयर प्लस के लोग जो होते हैं वो व्हील चेयर्स पे होते हैं। तो अगर आप अपनी ऐड 18 साल से लेके 40 साल से नीचे वाले लोगों को दिखाते रहोगे, इतने पैसे लगाते रहोगे, तो आपकी तो व्हील चेयर किसी ने भी बाय नहीं करनी। ठीक है, आप उन लोगों को व्हील चेयर वो दिखाएंगे जो लोग इसको डिज़र्व करते हैं, जो इसके मुस्तहिक लोग हैं, उनको आप दिखाएंगे। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज कि अगर आप अबाया सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अबाया सेल कर रहे हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर तो वो मॉडर्न अबाया है, इसको मॉडर्न गर्ल्स ही इसको ले सकती हैं। मॉडर्न गर्ल्स से मुराद मेरी ये है कि उसको 18 से लेके 30 ईयर्स के राउंड अबाउट जो गर्ल्स होंगी वो उसको बाय करेंगी। ठीक है, तो अगर आप अबाया की आप ऐड लगा रहे हैं और उसमें आपने बाबू बूढ़ों को आपने ऐड कर लिया है, 50-50 70-70 साल की अपनी आंटियों को, मर्दों को आपने उसमें ऐड कर लिया है, तो वो आपके पैसे ज़ाया हो रहे होंगे, वो कोई भी नहीं देखेगा। ठीक है, लेट्स सपोज फिर दूसरी मिसाल आपको मैं ये देता हूँ कि फ़र्ज़ करो आप कोई कोई कंस्ट्रक्शन की या कोई भी आप ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, और वो देखो ना, ये कंस्ट्रक्शन की जो सर्विसेज हैं, घर बेचने की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, इसकी जो एड्स हैं, ये थोड़ी सी इलीट क्लास लोगों का टेस्ट होता है ये। ठीक है, और जो जो कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मतलब इलीट क्लास आप समझ रहे हो ना, जो अच्छा खाता पीता बंदा हो, जिसको हम वेल सेटल्ड बंदा कहते हैं। ठीक है, देखो अगर आपने घर बेचना है, कोई प्लॉट बेचना है, कोई कंस्ट्रक्शन की आपकी डील है, कोई अपार्टमेंट आपने सेल करना है, तो आपने जब उसकी ऐड लगानी है ना, बेशक आपने जितनी मर्जी अच्छी ऐड बना ली, ये मैटर इतना नहीं करता। अच्छा, अब आपने उसकी ऐड भी हर चीज़ आपने बना ली है, ठीक है। अब देखो, अब आप वो दिखा किसको रहे हो, अब वो दिखा रहे हो अब 18 साल से लेकर 30 साल के बच्चों को, तो वो किसी ने भी नहीं लेना। एक ये चीज़। दूसरा, आप उसको दिखा रहे हो, किन को दिखा रहे हो, जो लेबर्स हैं, जो मज़दूर तबका है, आप उनको दिखा रहे हो। फिर आप कहते हो यार ऐड चलाई है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ऐड ही ठीक नहीं है, ये काम ही ठीक नहीं है। ऐसे फिर आपके अंदर ख्यालात आपके अंदर आएंगे। तो ऐसी सीन नहीं होता। तो इसमें हमने हमने जैसे अगर हमने कोई घर बेचना है ना, पहले हमने घर जब बेचना है, आप उसको कॉपी पे लिख लें कि मैंने ये घर सेल करना है। फिर आप उसके बारे में सोचें, ये जो घर है ये है 5 करोड़ का, ठीक है, 5 करोड़ का ये घर है। फिर आप उसके बारे में सोचें कि यार इस घर को कौन कौन बंदा खरीद सकता है, किस किस की जो औकात है कि वो इस घर को खरीदे। फिर आपको नज़र आएगा यार ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये इस घर को खरीद सकते हैं। फिर आप क्या, आप कॉपी पे लिख लो ब्यूरोक्रेट्स। फिर आप लिखो डॉक्टर, डॉक्टर भी अच्छा कमाते हैं, एडवोकेट अच्छा कमाते हैं, वो लिख लो। ठीक है, फिर आप लिखो इन्वेस्टर्स। ठीक है, इस तरह आप अपने इंटरेस्ट बनाओगे खुद ही। थोड़ी सी हेल्प ले लोगे, गूगल की भी ले लोगे, फेसबुक की भी ले लोगे। मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पर अगर आप एक कीवर्ड डालोगे तो फेसबुक आपको खुद ब खुद रेकमेंड कर देता है कि आपके इंटरेस्ट ये वाले हैं, वो मैं आपको इसी में बताऊंगा। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ना, आपने घर की ऐड चलाई 5 करोड़ की, अगर आप वो आपने जो जॉब वाले बंदे हैं जो 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार कमा रहे हैं, अगर आप उनको अपनी ऐड दिखाई जा रहे हो, तो उन्होंने तो बस आपकी फिर ऐड देखनी है ना, लेना तो किसी ने नहीं है। जब वो आपकी ऐड देख रहे होंगे तो आपका क्या होगा, आपका जितना बैलेंस होगा वो लग रहा होगा। फिर आप लोग ये कहते हो यार मेरा 20 हज़ार लग गया, 30 हज़ार मेरा लग गया, सेल नहीं आ रही, 25 हज़ार लग गया, 10 हज़ार लगा दिया, सेल नहीं मेरी आ रही। तो सेल क्यों नहीं आ रही, वो सेल इसलिए नहीं आ रही कि जो आपकी प्रोडक्ट है आपने उसको टारगेट ठीक तरह से नहीं किया। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज के लिपस्टिक आपने सेल करनी है। ठीक है, अगर लिपस्टिक आपने सेल करनी है, अगर आप वो सिर्फ आप मेल्स को टारगेट कर दो, ठीक है, तो मेल्स बताओ, मेल्स में से किसने लेनी है लिपस्टिक?
कोई 500 बंदों में से कोई एक आधा होगा जिसने लेनी है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो ऐड है, जो आपकी कॉस्टिंग उसके ऊपर आई है, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई है। तो अगर आपने लिपस्टिक को सेल करना था तो आपको चाहिए था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप फ़ीमेल टारगेट करते कि मेरी जो ये ऐड है ये सिर्फ़ फ़ीमेल को दिखे, और फ़ीमेल में भी किसको दिखे, 18 से लेके 13 ईयर्स के अराउंड अबाउट सिर्फ इस एज के जो ग्रुप है इसको सिर्फ दिखे। ठीक है, और फिर ये आपने एज डिसाइड करके फिर आपने उसमें ये करना है कि उसका इंटरेस्ट लिख देना है कि भाई इसको जो लड़कियां मेकअप में, ब्यूटिशियन में, जो इस इन चीज़ों में, जो मेकअप ट्यूटोरियल्स में जो इंटरेस्ट रखती हैं, ये उनको ऐड दिखे ताकि वही ले सकती हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी होती हैं फीमेल जो इंस्टाग्राम पे हैं लेकिन फेसबुक पे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है मेकअप का। अगर आप उनको भी अपनी ऐड दिखा रहे हो तो आपकी जो ऐड कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई है चीज़। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अवेयरनेस ऐड। अवेयरनेस ऐड क्या होती है, ठीक है? अब अवेयरनेस ऐड हम जो चलाते हैं ना, ये जब आप ये कम अपने ऐड मैनेजर पे जब आप आ जाते हैं फेसबुक के, तो आपने यहाँ पे करना है क्रिएट। जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आ जाते हैं। अवेयरनेस आ गया, ठीक है? अवेयरनेस में क्या होता है कि आपकी जो ऐड होती है ना वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल तक जाती है। ठीक है, वो ऐसे ही बिला वजह ही लोगों के सामने जाती रहेगी। तो इसमें ये नहीं डिपेंड करता, जैसे मैं पीछे बात कर रहा था टारगेटिंग की, इसमें टारगेटिंग नहीं होती। अवेयरनेस होती है पूरी पब्लिक के लिए होती है। ठीक है, और ये ऐड आपने चलानी है जब भी आपने कोई नया अकाउंट बनाना है, आपने ये अवेयरनेस ऐड ज़रूर चलानी है। ठीक है, अवेयरनेस ऐड में कुछ भी नहीं, सिंपली जो मैं आगे बताऊंगा चीज़ें, वो चीज़ें होती हैं इसमें, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं होता। चलो आपको चला के बता ही देता हूँ एक। जैसे अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस पे आपने क्लिक किया। ठीक है, ये अवेयरनेस ऐड में क्या आता है, दैट्स वो ये रीच, आपकी जो रीच होगी, आपकी भी जो पोस्ट की वो ज़्यादा होगी। अवेयरनेस अवेयरनेस का मतलब ये होगा कि लोगों के सामने बार बार आएगी, ताकि उनको उस चीज़ के बारे में वो अवेयर हो जाएंगे। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में फूड पांडा आया, नया नया जब फूड पांडा आया, तो वो उनकी ऐड 24/7, उनकी पता नहीं कितने साल ऐड उनकी चलती ही रहती थी। जब भी आप यूट्यूब ओपन करते थे, फेसबुक ओपन करते थे, इंस्टा ओपन करते थे, उनकी ऐड आपके सामने आ जाती थी। अब किसी को पता भी नहीं होता था फूड पांडा का। जब वो इतनी बार आपके सामने आई, इतनी बार आपके सामने आई, तो वो उसका जो नाम था वो आपके माइंड में छप गया, वो आपके माइंड में बैठ गया उसका नाम। जब वो आपके माइंड में उसका नाम बैठ गया तो इट्स मीन के उसकी जो अवेयरनेस का जो पर्पस था वो उसका पूरा हो गया। आपको पता चल गया कि फूड पांडा है मार्केट में। ठीक है, जब किसी चीज़ को आपने अवेयर करना हो, इसको ब्रांडिंग भी कहते हैं। तो उसके लिए हम ये वाली ऐड चलाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी वीडियो व्यूज़ के लिए आपने ऐड चलानी, तब भी आप ये वाली ऐड चलाएंगे कि आपकी एक वीडियो आपने अपलोड की है फेसबुक पे, आप चाह रहे हो कि इस पे ना मिलियंस व्यू आ जाएं, ठीक है, 100K व्यूज़ जिसके ऊपर आ जाएं, तो फिर आपने अवेयरनेस वाली ऐड चलानी है। जब हम इसको चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ से अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो इस तरह का हमारे पास सेटअप आ जाता है। सिंपली हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली यहाँ से हमने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। हाँ, अगर आप चाहें तो इसका नाम आप कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी नाम अपना रखना चाहते हो, जैसे फ़र्ज़ करो मैं चार्जर की करना चाहता हूँ, तो मैं चार्जर अवेयरनेस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अगर अगर ये मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हो जाए या मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो आपने वेट करना है। ठीक है, मैं दोबारा फिर रीजॉइन हो जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना पेज सेलेक्ट कर लेना, आपका फेसबुक का कौन सा पेज है। तो मेरा ये वाला पेज है, मेरे एलिगेंस शॉप, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से बजट सेलेक्ट कर लेना है कि जितना भी बजट आप रखना चाहते हैं। तो ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लोकेशन आ गई है, लोकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो जिस एरिया में भी आप चलाना चाहते हैं ऐड को। ठीक है, बाकी नहीं आपने किसी को छेड़ना। अब यहाँ पे नहीं किसी भी सेटिंग को छेड़ना आपने, क्योंकि ये अवेयरनेस ऐड है। अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि जितना लोगों तक ज़्यादा जाएगी उतना ही आपकी जो ब्रांडिंग है, आपका जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपली आपने सिर्फ यहाँ पे बजट को आपने सेलेक्ट, बजट जो है ना इसको आपने थोड़ा सा एडिट करना है यहाँ पे आके। ठीक है, बजट को बाकी आपने सेम चीज़ें रहने देनी है, क्योंकि ज़्यादा जितनी रीचिंग होगी उतनी हमारी जो ब्रांड अवेयरनेस होगा वो होगा। जैसे अगर आपका स्टोर है, आपने कोई स्टोर अपना बनाया है, तो आप चाहते हो मेरा ब्रांड बने, लोग मेरे स्टोर के नाम को जाने, तो आप फिर अवेयरनेस ऐड चलाओगे। ठीक है, इसको ब्रांडिंग ऐड भी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये देख लो, यहाँ पे इंस्टाग्राम भी मेरा कनेक्ट है और फेसबुक भी कनेक्ट है। ये मैंने फेसबुक पे ना वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पे वो देख लीजिएगा कि हमने इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना होता है आपस में।
ठीक है, और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का फुल कोर्स ना उसमें मैंने बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने वो अपनी जो हमारा पिक्चर होगी वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अगर अगर तो इमेज है तो इमेज पे सेलेक्ट करना है, अगर आपकी वीडियो है तो अपने वीडियो पे क्लिक कर देना है। मैं अभी यहाँ पे इमेज चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करूँगा। तो जो भी मेरे यहाँ पे फेसबुक पेज की इमेजेस होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे नहीं भी आती तो आपने यहाँ पे पेज पे आना है, पेज पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी पिक्चर्स हैं ना फेसबुक पेज की वो आ जाएंगी। फ़र्ज़ करो मैं अभी इसको चलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से डन कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्राइमरी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं ऐड के बारे में वो यहाँ पे शो होता है। बस उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से पब्लिश कर देना है। आपकी जो ये ऐड है ये 1-2 घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए उसमें रहेगी, इन रिव्यू में रहेगी। ठीक है, जब इन रिव्यू में रहेगी फिर 2-4 घंटे बाद खुद ब खुद ही लाइव हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि ये फ़ौरन ही लाइव हो जाती है, कभी कभी कुछ टाइम लेता है। ठीक है, ये है अवेयरनेस ऐड के बारे में। ठीक है, ठीक है, ये अवेयरनेस ऐड के बारे में मैंने आपको बताया। अब बातें हैं सेल के बारे में। सेल ऐड जो आपने करनी है, जो आज जिस चीज़ के लिए आप बैठे हुए हो यहाँ पे वो है सेल ऐड। तो सेल ऐड के लिए क्या होता है कि हम हमेशा यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है आपने। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स पे आपने आ जाना है। सेल्स पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, मैनुअल सेल्स कैंपेन। इसमें एडवांटेज में क्या होता है कि इसमें ये बहुत ज़्यादा सेटिंग जो है वो मैनुअली वो खुद ही अपना उसने फेसबुक ने की होती है। आपको यहाँ पे ना मतलब 2-3 स्टेप के अंदर ही आपकी जो ऐड है वो चल जाती है, इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसका फ़ायदा नुकसान बता देता हूँ। कभी कभी इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो इस तरह होता है कि फेसबुक खुद ब खुद ही आपकी ऐड है जो आपके रेलिवेंट लोगों तक पहुँचाना शुरू कर देता है, और आपका बजट भी ज़्यादा ले लेता है और आपको रिजल्ट भी कम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रिज़ल्ट आपको बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐड आपने तब चलानी है जब आपके स्टोर को कोई आप काम करते हुए कुछ 3-4 महीने हो चुके हों, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि स्टोर नया है तो हमने क्या करना है कि मैनुअल सेल पे हमने आना है, यहाँ पे हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमने सबसे पहले अपने कंपेन का जो नाम है हमने वो रखना है। ठीक है, चार्जर स्पीकर, जो हमारा जो भी आपका नाम होगा आपकी ऐड का वो आपने रख लेना है ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ समझ लें, यहाँ पे आपका ना ये जो है ना कैटलॉग ये ऑन होगा। ठीक है, आपने इसको पहले ऑफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज कंपेन बजट आ जाता है। ठीक है, आप इसको जो पहले ऐड चलाएंगे उसमें बेशक इसको ऑफ रख लें, कोई मसला नहीं है। कि ये भी डिपेंड करता है कि इसका 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 पर्पस क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। अब देखो ना, ये समझ लो कि आपका बैंक होता है यहाँ पे। अब आप चाहते हो कि आपको पता है कि यहाँ पे हम 4-5 तरह की ऑडियंस बनाते हैं। ठीक है, टारगेट करते हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। हम यहाँ पे 3-4 तरह की ऑडियंस बनाते हैं, यहाँ पे टारगेटिंग करते हैं ना, 4-5 तरह की टारगेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एक ऑडियंस मतलब कि हमने ऑडियंस ए बनाई, ऑडियंस बी, ऑडियंस सी, ऑडियंस डी, A B C D E ऑडियंस हमने अलग अलग बना ली। ठीक है, अब उनका हम अलग अलग बजट रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ़र्क करो हमने 500 सबका रख दिया तो उनका कितना होगा टोटल 2000। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको 1500 जो बजट है वो हम इसको दे देते हैं। हम इसको कहते हैं कि आप 1500 जो बजट है ना वो हमारा वहाँ पे चला दो। अब क्या होगा कि हमने इसको बजट दे दिया, अब ये खुद ब खुद ही हमारी जो ऐड अच्छी चल रही होगी उसको बजट खुद ब खुद ही दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे जो बजट है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब आपने यहाँ पे अगर तो आप सिंगल इंटरेस्ट पे ऐड चला रहे हैं ना, सिंगल इंटरेस्ट पे अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करने की। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको। पहले हम वो कर लेते हैं, सिंगल ऐड ही मैं आपको चला के बताता हूँ। यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन हम नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपली फिर क्या करना है कि यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे मैसेजिंग ऐप आ रहा है, लेकिन हमने तो अपनी वेबसाइट पे सेल लानी है तो हम यहाँ पे वेबसाइट को क्लिक करेंगे। शॉपिफाई स्टोर है, ये वेबसाइट ही है, इसको वेबसाइट ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ये चीज़ को देख लेना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन है इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपने पिक्सल जो आपने बनाया होगा इसको सेलेक्ट कर लेना है।
फिर कन्वर्जन इवेंट आपने यहाँ से हमेशा जो रखना है वो रखना है परचेज़ का। ये परचेज़ जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये वाला जो एरर आता है इससे हमें टेंशन नहीं लेनी। जब आपकी ऐड चलेगी ना 2-3 दिन बाद ये खुद ब खुद ही चला जाता है। ये तब आता है जब आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही होती, लोग नहीं आ रहे होते। जैसे ही आना शुरू होंगे आपकी ऐड चलेगी, लोगों के क्लिक्स आएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बजट आ गया है। हमने शुरू में नहीं ना लगाया, अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम एक ही एड सेट बनाएंगे, हम एक ही एड सेट पे हम चलेंगे। अब लोकेशन देख ले। लोकेशन आपने पूरी पाकिस्तान कभी भी नहीं रखनी। आपको मैं इसका वो बता देता हूँ आपको नुकसान क्या होगा। आपको नुकसान इसका ये होगा कि आपकी जो ऐड है ना वो कुछ इस रेलिवेंट एरियाज़ में चलेगी, वहाँ पे चलेगी जहाँ पे ना कोई टीसीएस वाला बंदा जाता है, कोरियर वाला कोई जाता ही नहीं है। अब देखो आपको ऑर्डर भी आ गया, आपके पैसे भी लगे हैं, तो ऑर्डर भी आ गया और आपको फ़ायदा, आप वहाँ पे ऑर्डर देना पहुँचा सको, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपकी जो ऐड है उन एरियाज़ में चलाऊँ जहाँ पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हों। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपकी जो ऐड है वो वो आपने किन किन एरियाज़ में चलानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने लाहौर, ठीक है, उसके बाद इस्लामाबाद। सर ये तो हम यूएई के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, ये यूएई के लिए कर रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा तरीकाकार एक ही होता है ऐसा इसका। पाकिस्तान के भी बता दें, चलो बता तो हाँ, रहे हैं। ये तरीकाकार एक ही होता है, तरीकाकार इसका एक ही होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, जी सर बता दें, हम जी सर। यूनाइटेड अरब का हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ऐड अकाउंट आपका सेम ही होगा। यहाँ से बैठे बैठे आप यूएसए में भी चला सकते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है कि लोकेशन ही हमने यहाँ पे चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। और देखो वही ऐड सर वो अकाउंट एड है। अकाउंट हाँ, एडी का नहीं बनाना जरूरी। और नहीं नहीं, कुछ भी नहीं ज़रूरी। मैं इधर से चलाता सही। रहूँ, कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ठीक आपको आपकी समझ के लिए होता है कि आपको जो करेंसी है वो आप डॉलर में देखना चाहते हैं, एडी में देखना चाहते हैं, या पाकिस्तानी रुपीज़ में, कटने उतने ही है। निज़ाम सारा ठीक वही है। रहना है। सिर्फ आपकी वो जैसे फ़र्ज़ करो हम इसकी जो लैंग्वेज है ना, ये मैं उर्दू में कर लेता हूँ क्योंकि मुझे उर्दू में समझ आती है, ठीक है। ये तो नहीं ना होगा कि मैंने उर्दू में कर लिया अब ये फेसबुक का जो सारा कुछ ही बदल जाएगा। निज़ाम सारा वही रहेगा, ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये पूछ रहा हूँ मैं जी। कि जैसे अपने अकाउंट से, जैसे आप पाकिस्तान के अकाउंट से चला रहे हैं यूएई में, जी। तो इसमें रेट में और यहाँ से जैसे मैं चलाऊंगा तो इसमें रेट में कुछ फर्क होगा एडवर्टाइजिंग में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। जस्ट ऐड की स्ट्रेटजी पे फ़र्क आता है। आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक होता है ना, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट होता है, वो आपकी ऐड की जो स्ट्रेटजी होती है उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये कंट्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। अच्छा, मतलब कोई फर्क नहीं है, मैं यहाँ ओमान से चलाऊं या इंडिया से चलाऊं सेम रेट पे चलेगा? सेम रेट पे आपकी चीज़ें होंगी। आप सर यूए में लगाएंगे तो सर रुपीस में लगाएंगे यूए के लिए भी? हाँ, मैं देखो आपके सामने रुपीज़ में ही लगाऊंगा, ठीक है सर। क्योंकि जब आप ऐड अकाउंट अपना बनाते हो ना तब आप उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसमें ए डी स्लैम, मैंने आपको बताया वो सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आपको पता लग जाए कि अब देखो ना, अब वहाँ पे लिखा आ जाए 5 AED। अब मुझे नहीं पता कि यार एक दिरहम कितने का है और मेरे मेरे वॉलेट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ ही रखे हैं ताकि मुझे पता हो कि मेरा 1000, 500, 1500 कितना मेरा लग रहा है, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। वरना मैं क्या करूँगा, पहले AED में अगर मैंने 15 वहाँ पे लिखे हुए हैं तो मैं पहले फिर कैलकुलेट करूँगा कि यार मेरे कितने बन रहे हैं, समझ रहे हो? वो फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है। जो आपकी करेंसी है जिसमें आप खेलते हैं आप वही लिखें, उसमें फिर आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे आप अबू धाबी, ये आ गया अबू धाबी। आपको जो ज़्यादा सेल आती है ना, वो लिखने लगा हूँ जहाँ से ज़्यादा सेल आती है। दुबई। अगर आप चाहें तो आप वो भी पूरे यूए की भी चला सकते हैं ऐड, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा आपकी जो सेल है आपको वो कहाँ से ज़्यादा आती है, फिर आप उसी एरिया में चलाएं। अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, और फुजायरा, ठीक है, और शारजा,
ठीक है, ये हैं तो इसके साथ स्टेट है ना, दूसरी भी हैं, अजमान भी है और भी हैं, लेकिन जो ऐड आपकी जो मतलब कि जो सही जो लेने वाले लोग हैं वो ऐसे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा था ना कि फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, इसी तरह यूएई स्टेट के अंदर भी ये वाली जो स्टेट हैं यहाँ पे आप ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे चीज़ को समझ लें, हमने यहाँ पे टारगेटिंग करनी है। अगर तो आप इसको ब्रॉड ही चलाना चाहते हो ना, तब तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट ना करो, तब आप इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन हमने ये चाहना है कि मैंने आपको शुरू से बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें कम पैसे लगें, रिज़ल्ट हमें ज़्यादा आ जाए। ठीक है, अगर आप कभी भी कोई ऐड लगाओ आपको रिस्पॉन्स ना आए तो आपने आपने उस ऐड की स्ट्रेटजी आपने चेंज करनी है। आपने देखना है कि यार मैंने इस सिटी में चलाई थी, नहीं चली, मैं दूसरे सिटी में चलाता हूँ। जब आप फिर सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट देखनी है, मेरी प्रोडक्ट भी ठीक है कि नहीं है, चलने वाली भी है या नहीं। फ़र्ज़ करो लेट्स सपोज का भी गर्मी आ गई है दुबई के अंदर, ठीक है, और आप वहाँ पे जो गर्म कोट है वो बेचना शुरू कर दो। और अगर आप वहाँ पे जो मतलब कि सर्दियों के रेलिवेंट चीज़ें वहाँ पे बेचना शुरू कर दो, बताओ मुझे वहाँ पे किसने लेनी है आपसे? गर्मी का मौसम है, गर्मियों की चीज़ें वहाँ पे सेल करो ना। जैसे वहाँ पे बोतल बहुत ट्रेंड में होती है, एक ऐसी बोतल वो है, उसका फ्लास्क की बोतल है, उसका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। वो मैंने अपने जो शॉर्ट है वीडियो को उसमें भी अपलोड की थी यूट्यूब के। वो एक फ्लास्क है, उसमें क्या होता है कि 12 घंटे पानी ठंडा रखोगे तो वो 12 घंटे ठंडा ही रहता है। ठीक है, आपने एक बार पानी डाल दिया तो 12 घंटे तक ठंडा रहता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट अगर आप सेल करोगे गर्मी में, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा लेते हैं कि भी हमने ट्रैवल करना होता है या ऑफिस में जाना होता है, तो पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो हमें ठंडा पानी चाहिए। तो इसी तरह आपने सीजनल वाइज प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट चेंज करके देखनी है अपनी, अगर रिजल्ट ना आए फिर आपने ऑडियंस को चेंज करके देखना है, अपना जो ऐड क्रिएटिव है आपने उसको चेंज करके देखना है। ठीक है, अब अगर तो आपने ब्रॉड आपने चलानी है, टारगेटिंग नहीं करनी, तब आप इसको चला सकते हो। और ये भी मैं बता दूं, इससे भी रिज़ल्ट आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते, रिज़ल्ट इससे भी आते हैं। कभी कभी ये होता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आ जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो आपने टारगेटिंग की होती है ना, उससे इतने रिज़ल्ट नहीं आते जितने इससे आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम होता है वो खुद ब खुद ही वर्क करता है। अगर आप इसको देखो, अभी सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ सिटी सेलेक्ट की है, टारगेटिंग नहीं की मैंने, अभी ऑडियंस को टारगेट नहीं मैंने किया, अभी सेम मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो इससे कभी कभी क्या होता है कि जो फेसबुक होता है वो खुद ब खुद ही आपके जो इसको टैकल करता है पूरे अपने निज़ाम को, पूरे आपके वो खुद वो उससे क्या होता है कि आपकी जो फेसबुक होती है ना, आपकी फेसबुक की जो कंपेन होती है, वो 3-4 दिन के लिए ना उसको लर्निंग फेस में रखता है। जब आप अपनी एड अकाउंट पे जाएंगे ना, तो आप एक्टिव के आगे देखेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होगा लर्निंग फेस। तो लर्निंग फेज का क्या मतलब होता है कि वो फेसबुक जो है वो उसको लर्न कर रहा है, आपकी ऑडियंस जो है उसको लर्न कर रहा है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो जो रिजल्ट होता है वो फेसबुक दे देता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमने टारगेटिंग करनी है, तो यहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। अब हमें जो टारगेटिंग के जो ऑप्शन है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ये देखें ये आ गए हैं। अब बात वही आ गई कि हमने जो ऐड चलानी है वो हमने चलानी है इसकी। ठीक है, इसकी हमने ऐड चलानी है। तो अब मैंने देखना है कि इसकी जो ऑडियंस है वो कौन सी होगी। अब देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेल भी और फीमेल दोनों इसको ले सकते हैं। आपको पता है कि जो ये चार्जर है ये वायरलेस चार्जर है, तो इसको दोनों ही लेते हैं, ताकि मोबाइल का यूज़ है बहुत ज़्यादा, तो इसमें ये होता है वायर नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ आपने ऐसे ही मोबाइल यूज़ करते हुए रखा तो आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रही है पिछले दिनों के अंदर, तो हमने स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब देखें कि ये जो प्रोडक्ट है इसको यंग जनरेशन लेगी, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती है, क्योंकि ये हमारी कॉमन सेंस कह रही है और ये रियलिटी भी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 18 से लेके हम 35 तक इसको हम रखेंगे, क्योंकि इसी एज के जो लोग हैं वो ज़्यादा जो है वो मोबाइल यूज़ करते हैं। जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब जितना ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करेगा उसको उतनी ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर बात आ गई वही, आपने जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो मेल से रेलिवेंट है तो आपने सिर्फ मेल ही सिलेक्ट करना है, वुमेन को सिलेक्ट नहीं करना। अगर वो वुमेन से रेलिवेंट है तो आपने सिर्फ वुमेन को ही सिलेक्ट करना है, मैन को नहीं करना। फिर अगर वो दोनों से रेलिवेंट है फिर आपने ऑल कर देना है। जैसे हमारी जो प्रोडक्ट है ये दोनों से रेलिवेंट है, तो हमने क्या करना है कि इसको ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आगे आ गई है हमारी ये टारगेटिंग। ठीक है, अब आप देखना कि मैं एक एक यहाँ पे इंटरेस्ट डालूंगा। अभी देखो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी एक इंटरेस्ट यहाँ पे डालूंगा, फिर आप देखेंगे उसी से रेलिवेंट जो जो इंटरेस्ट होंगे वो हमें फेसबुक खुद ब खुद ही रेकमेंड करेगा।
ठीक है, जैसे ये गैजेट है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब ये आ गया, मतलब कि ये वो लोग आएंगे जो हमारे इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो बाई करते हैं, जो इस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। अब अब देखना, अब ये खुद ब खुद ही सजेशन करेगा हमें फेसबुक। आपने क्या करना, सजेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी देखो, अब इसने पता लगा लिया कि स्मार्ट डिवाइसेज ये हैं, ये भी स्मार्ट डिवाइस क्या होता है, मोबाइल कंज्यूमर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये वाले ये लोग हैं जो ये वाले इस प्रोडक्ट को आपके इस इंटरेस्ट से रेलिवेंट है, इसको ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे स्मार्ट डिवाइस, फिर हम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये देख लेते हैं यहाँ पे जितने स्मार्टफोन हो गया, ठीक है। मोबाइल एसेसरीज, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है मोबाइल एसेसरीज। देखना, जो बंदा मोबाइल एसेसरीज ऑनलाइन बाय करता है, या जो इसके बारे में सर्च कर रहा है, जो या जो फेसबुक पे इंटरेस्ट रखता है इन चीज़ों के बारे में, डेफिनेटली वो जो होगा इसको भी लेगा। मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का क्या मतलब, मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन यूज़र है, ठीक है। एसेसरीज उसकी जो एसेसरीज होती है उसमें जो इंटरेस्टेड है, तो ये भी हमारे प्रोडक्ट है, ये भी मोबाइल के एसेसरीज में ही आती है, ठीक है। ये देखो, मैंने इसमें 4 इंटरेस्ट मैंने जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। अब हमने 4 इंटरेस्ट बना लिए, ये हमने बनाई है एक ऑडियंस, ठीक है। अब हमने, मैं आपको शुरू में जो बता रहा था कि हमने यहाँ पे बजट नहीं रखा, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ एक एड सेट बनाया, इसको कहते हैं एड सेट भी कहते हैं, ऑडियंस भी कहते हैं। हमने एक एड सेट बनाया है और हमने उसकी यहाँ पे ही हमने इसको बजट दे दिया है, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप 2-3 और एड सेट यहाँ पे बना सकते हैं, उसको भी अलग अलग बजट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होगा, मैन भी सेलेक्ट कर लिया हमने, ये सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ठीक है, अब यहाँ पे आपने इंग्लिश इंग्लिश ऑल कर लें, और अरेबिक, ठीक है। ये देखें, ये अपनी 2 लैंग्वेज जो है अपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि देखो वहाँ पे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जो अरेबिक है वो उनकी तो वैसे नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। इससे अरेबिक लैंग्वेज लिखने से क्या होगा कि हमें जो भी वहाँ पे जो लोकल पीपल है, वहाँ पे जो यूएई के परमानेंटली रेजिडेंटल पीपल है, उनको ये हमारी जो ऐड है वो शो होगी। तो दूसरा इंग्लिश में ये है कि वहाँ पे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में कौन लोग आ जाएंगे, जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, या जो वहाँ पे ओवरसीज़ लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये उनको टारगेट करेगा। अगर आप यहाँ पे हिंदी लिख देंगे, तो वहाँ पे दुबई के अंदर जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको ये ऐड शो होगी। अगर आप यहाँ पे उर्दू लिख देते हैं, तो दुबई के अंदर जो लोग उर्दू बोलते हैं उनको वो ऐड जो है वो आपकी शो होगी। फिर आप कहते हैं कि मैं चाइनीज़ को टारगेट करना है, मैंने चाइनीज़ यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। चाइनीज़ को आपकी जो ऐड है वो शो हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे लैंग्वेज भी ऐड कर लेनी है। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पे प्लेसमेंट की। आपने तो इन यूजुअली सर यूजुअली ये 5 लैंग्वेज बड़े हैं वहाँ पे लैंग्वेज। नहीं, वहाँ पे आप सब ये कर दोगे ना, अरबिक और इंग्लिश, ये काफ़ी है। अरबिक और इंग्लिश, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बाकी लैंग्वेज ऐड की हैं, क्योंकि जो चाइनीज़ हैं जो ये भी इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, अरबिक वालों को इंग्लिश बहुत कम आती है, ठीक है। अरबिक और अच्छा इंग्लिश, सर, अगर ऑन लैंग्वेज कर देंगे तो? और लैंग्वेज कर देंगे तो उसका ये होगा कि वो वहाँ पे फिर हर बंदे को ही आपकी ऐड जो है वो शो होगी। वो कर लेंगे, वो सबसे बेस्ट होता है। ऑन लैंग्वेज करना बेस्ट है ना, क्योंकि जो किसी भी कंट्री का है उसको भी दिखेगी, जी जी बिल्कुल, उसको भी दिखेगी, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि बता रहा हूँ ले तो आपको। कोई भी सकता है ना। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अच्छा, इस आपको पे एक कुछ इस पे स्पेसिफिक फर्क टारगेट। पड़ेगा ऑडियंस पे? जी जी, ये इस पे ऑडियंस पे जो, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है ऑडियंस पे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो स्पेंड किया है उस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा हाँ इससे ऑन लैंग्वेज जी, करने से? जी जी फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो स्पेंडिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी ना। हाँ, वो फिर हर बंदे को शो हो रही होगी ऐड, आपकी हर बंदे को शो वही हो रही वही। होगी। आपने थोड़ी सी लीड क्लास, थोड़ी सी लोगों को आपने लेना है ना, थोड़े से
आपने देख लेना है कौन कौन से लोग हैं जो खाते पीते मुल्क से आए हुए हैं। अब अगर आप बांग्लादेशियों को यहाँ पे ऐड दिखाने लग जाओ, श्रीलंकन को ऐड दिखाने लग जाओ, वो तो बेचारे नंगे भूखे आए हुए हैं, नेपालियों को ऐड दिखाने लग जाओ, उनके पास कहाँ से पैसे आ गए हैं, वो कहाँ से आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। बात समझ रहे हैं आप? जी। तो इस तरह हमने उन लोगों को अवॉइड करना है जहाँ से हमारी जो ऐड कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो आपने उन लोगों को अपनी ऐड दिखानी है जो आपकी ऐड से प्रोडक्ट जो आपकी वो ले सकते हैं। ठीक है, हमने ये हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाता है एडवांटेज और प्लेसमेंट आ जाती है। ठीक है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट इसका भी यही है, फेसबुक आपको रेकमेंड करता है कि आप इसको रखें। जब आप नई नई अब एड्स लाएँ तो आप इसी को रखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी ऐड है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। इस प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप देखते हो कि फेसबुक पे कुछ स्टोरीज भी आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं, बाकी फेसबुक पे वीडियोस आ रही होती हैं, बाकी फेसबुक फीड होती है। तो ये सब पे वो खुद ब खुद ही रेकमेंड करता है। जहाँ पे आपकी ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस आ रही होती है ना आपकी ऐड की, ये खुद ब खुद फेसबुक वहाँ पे ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर देता है। लेट्स सपोज कि अगर आपकी ऐड है वो रील पे भी चल रही है, फेसबुक सर्च पे भी चल रही है, और फेसबुक वीडियो के ऊपर भी चल रही है, फेसबुक फीड पे भी चल रही है। तो अगर लेट्स सपोज कि अगर आपको 4-5 क्लिक जो आए ना वो स्टोरीज से आए हैं, तो फेसबुक क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि आपके जो ज़्यादा क्लाइंट की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्टोरेज से हो रही है। तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद ही आपकी जो परसेंटेज है वो बढ़ा देगा स्टोरेज वालों को ज़्यादा वो ऐड दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि फेसबुक के पास सारा डाटा होता है कि कौन से लोग ज़्यादा स्टोरेज देखते हैं, कौन से लोग ज़्यादा फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, कौन से लोग हैं जो फेसबुक को मतलब उस पर पूरा का पूरा डाटा उसके पास होता है। ठीक है, तो ये आपने जब नई नई कंपनी आप चलाओगे तो आपने इसको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ही रखना है आपने। ठीक है, जो नेक्स्ट ऐड हम चलाते हैं इसी में ही वो हम मैनुअल करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डबल ऐड मैं आपको चला के बताऊंगा, एक मैं सिंगल सेल की ऐड, ये हम सिंगल ऐड चला रहे हैं सिंगल ऑडियंस की। ठीक है, फिर इसको इसको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे रखें। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अपने अपना पेज फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी हुई है कि आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, फिर मैनुअल अपलोड पे आ जाना है अपने। मैनुअल अपलोड पे आके ये देखिए यहाँ पे 2-3 ऐड होती है, एक सिंगल ऐड होती है, फिर क्राउजल ऐड होती है, कलेक्शन ऐड होती है। तो मैंने आज आपको ये क्राउजल और सिंगल दोनों मैंने बता दिए। सिंगल हम अभी बना रहे हैं, क्राउजल का भी मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा, मेरे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपके लिए। अच्छा, एक क्राउजल ऐड भी बता दूंगा आपको मैं। अच्छा, अभी हम सिंगल इमेज पे जा रहे हैं, तो हम सिंगल इमेज पे रहेंगे। यहाँ पे हमने ऐड मीडिया करना है, ऐसे ही जैसे हमने अवेयरनेस ऐड में किया था। यहाँ पे हम ऐड इमेज, इमेज अगर आपने कोई इमेज की चलानी है तो आप इमेज यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपने वीडियो ऐड चलानी है तो आप यहाँ पे कोई वीडियो लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे बल्कि अभी वीडियो ही लगाता हूँ। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं वीडियो। ये वो वीडियोज़ हैं जो मैंने पहले ही अपलोड की हुई हैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे। अगर आपकी यहाँ पे वो वीडियो नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है, और आपका फोल्डर में जहाँ पे वो वीडियो पड़ी हुई है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो वो वीडियो जो होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलो इसकी ये वाली जो ऐड है इसको मैं चलाता हूँ। ठीक है, ये वो एक है, इससे हवा वगैरह भरी जाती है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, फिर ऑप्टिमाइज इसको रहने देना है, फिर डन कर देना है। देखिए हमारी जो ऐड है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब आपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख देना है। आपने इसके बारे में कोई ना कोई चीज़ चैट जीपीटी से आप लिखवा लें, या कुछ भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ लिख सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। प्राइमरी टेक्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं यार। अच्छा, ये वाली ऐड हमने चलानी थी, चलो वो वाली चला रहे हैं, उसका प्राइमरी टेक्स्ट ले लेते हैं, ये रहा। इसका यहाँ से मैं प्राइमरी टेक्स्ट जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ये प्राइमरी टेक्स्ट हमारा आ गया। ठीक है, ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो ऐड के आपके ऊपर शो होता है। ठीक है, उसके बाद हेडलाइन आ जाएगी। हेडलाइन पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 25% ऑफ
ठीक है, ये मैंने हेडलाइन यहाँ पे लिख दी। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, हेडलाइन कहाँ पे शो होती है ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये यहाँ पे शो होगी। अच्छा अच्छा, ये होगी हमारी, ये सेटिंग्स हो गई हैं, हमने हेडलाइन भी लिख ली है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना है, इसको आप छोड़ सकते हो। लिखना है तो कुछ लिख भी सकते हो, लेकिन मैं तो छोड़ देता होता हूँ। फिर कॉल टू एक्शन आपने यहाँ से रखना है शॉप नाउ का, या ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ। मैं ऑर्डर नाउ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ये थोड़ी सी मेन चीज़ आ गई, आपने यहाँ पे वो वेबसाइट का यूआरएल देना है, आपने वो वाली वेबसाइट का यूआरएल देना है जिसको आप सेल करने जा रहे हो। जैसे मैं अब इसको सेल करने जा रहा हूँ ना, तो मैं इसका यहाँ से यूआरएल जो है इसको कॉपी करूँगा, लिंक भी कहते हैं इसको, और यहाँ पे इसको आके मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ से एरर भी ख़त्म हो गया। ये हमारी जो लुक आ रही है कि हमारी जो ऐड है वो ऐसी दिखेगी। ये देखें, ये ऊपर हमारा लिंक आ गया, ये देखें, ये हमारी जो मैंने हेडलाइन लिखी है, और ये यहाँ पे जो मैंने बटन लगाया है ऑर्डर नाउ का, वो यहाँ पे लग गया। ठीक है, बस ये वाली सेटिंग करनी है आपने सिंपली। फिर यहाँ से क्या करना है कि इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है। जैसे आप यहाँ से इसको पब्लिश करेंगे, आपकी जो ऐड है वो लाइव हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैं आपको आपको बताता हूँ कि हम इसी ऐड को हम वो वाली बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोबारा आपने ऐसे ही स्टेप पे इधर आ जाना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे कंपेन का नाम देना है, और अब हम यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन वाली कंपेन चला रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं इसको टोटल बजट दे लेता हूँ 1500। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हम, अभी हमने यहाँ पे एक एड सेट बनाया हुआ ना, तो अब यहाँ पे हम दो तीन एड सेट बनाएंगे, तरह तरह की ऑडियंस बनाएंगे। फिर जिस ऑडियंस से हमें ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होंगे, फिर हम उसी ऑडियंस के साथ काम करेंगे, उसी ऑडियंस पे हम सिर्फ ऐड चलाएंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन को मैंने ऑन कर लिया, और यहाँ पे मैंने बजट रख दिया 1500। अब एड सेट पे आ जाऊँगा। पहला एड सेट तो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एड सेट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, मैं चाहूँ तो इसको भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, कॉपी कैसे करना है, आपने ये न्यू एड सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है या डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट किया, उसी तरह का एड सेट दोबारा हमारे पास उसी सेटिंग में हमारे पास एड सेट बन के आ जाएगा, हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, वही सिटी सेलेक्ट हुए हुए हैं, वही ए सेलेक्ट हुई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना, उसको हमने अब नहीं डालना है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले वाले इंटरेस्ट को। अब हमने इसमें न्यू इंटरेस्ट डालना है, क्योंकि जो ये वाले इंटरेस्ट है ये तो हमने इसमें डाल दी हुआ है ना। अब हम न्यू एड सेट बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें नए इंटरेस्ट डालेंगे। हम देखेंगे कि हमें कहाँ से ज़्यादा सेल आ रही है, इस एड सेट से सेल आई है या इस एड सेट से हमें सेल आई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़र लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें मोबाइल फ़ोन्स मैंने लिख दिया कि जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो उन्हीं को वो ऐड जो है वो चाहिए होती है। अच्छा, ये मैंने टारगेटिंग जो की है ना, मैंने वो मैंने की है इसकी, इस ऐड की, क्या कहते हैं, इस वाले ऐड की टारगेटिंग मैंने की है, लेकिन हमने वहाँ पे लगा वो दी है क्योंकि हमें उस, आपने सिंपली क्या करना है कि फिर यहाँ पे वो सारी वो सेटिंग जो मैंने पहले ही करके रखी हुई है, यहाँ पे लिंक दे देना है, शॉप नाउ का बटन लगा देना। तो बस सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको पब्लिश कर देना। जैसे आप पब्लिश करेंगे, आपकी जो ये ऐड है ये लाइव होना शुरू हो जाएगी कुछ देर के बाद। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। क्यों नहीं हो रही है? अब आ गई है, आ गई है स्क्रीन अब। नो सर। जी सर शेयर। ये हमने ऐड कॉपी पहले बना ली थी, इसको ऐड कॉपी कहते हैं। ठीक है, इसको ऐड कॉपी कहते हैं, इसको ऐड सेट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमने जो ऐड है वो पहले बना ली थी, हमने उसकी कॉपी हमने की है। ठीक है, इसके इसमें आपकी जो मेहनत है वो कम होगी, जिस तरीके से मैंने की है ना, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली जो उसको आपने यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है, हमारी जो ऐड है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ ये मोहम्मद आदिल अकरम साहब से, ये आप बताएं, आपने ये कोर्स किया है और आपने इस कोर्स को कैसा पाया है दूसरों की निस्बत, जो दूसरे लोग कोर्स कर रहे हैं या यूट्यूब पे कंटेंट आपने देखा है,
आप इसको कैसे जस्टिफाई करना चाहेंगे? सर मैं सर इन शॉर्ट ये बताऊँगा सर, आपका जो समझाने का सर जो तरीका है, सर वो बहुत मुख्तसर भी है और सर समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। और सर एक-एक बात समझ में आई है कि ये कोर्स कहाँ से शुरू होता है और उसको लेके कैसे चलना है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जनाब। और ये ज़हीर ज़िया भाई, आपको कैसा लगा कोर्स? आप क्या कहना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? सर आपका कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ आया और काफ़ी चीज़ें हैं जो नई सीखने को मिली है, तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएँगे सब। चलो इंशाल्लाह ताला गुड लक। बाकी अनीस खान भाई, आप बताएं, आप इस कोर्स के बारे में क्या रिव्यू देते हैं? चलें, लगता है वो अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। चलें, अब्दुल खालिक भाई आप बताएं। सर सीखा तो बहुत कुछ है। पहले तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल से सीखा था, जिसकी वजह से फिर मेरा मूड बना कि फिर आपका कोर्स भी लूँगा, क्योंकि अगर उधर से मैं कुछ अच्छा ना सीखता तो फिर मैं इधर शायद ना आता। इधर फिर मैंने सीखा है और बहुत चलें कुछ सीखा सर। चलें आपका शुक्रिया। शुक्रिया बस शुक्रिया। ये है कि एक अगर, क्योंकि अगर सेल्स आने में भी हेल्प हो जाए तो और क्या चाहिए हमें। चलो कोई बात नहीं, आपको जो भी कुछ इश्यू आ रहा हो आपके, मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी मैंने बता दी है कि अगर कोई सेल नहीं भी आती तो उसकी अपने वजह तलाश करनी है, क्यों नहीं आती। ये जो वजह की तलाश करेंगे फिर आपको आप उस वजह तक पहुंचेंगे। जी अजहर भाई आप बताएं, सर अजहर हुसैन भाई, आप इस कोर्स के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे तो बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली हैं। जो जो मेरी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हुई हैं और इंशाल्लाह सर जल्द आपके साथ हम अपनी सक्सेस के स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्योंकि सर इंशाल्लाह। आपने एक-एक चीज़ हमें एक्सप्लेन करके बताई है और सबसे बड़ी बात ये है कि सर आपको जब भी मैसेज करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स भी आता है और ओवरऑल हमें हमारा ये कोर्स जो है बहुत अच्छा रहा चलें शुक्रिया आपका, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जी। शेख अयान भाई, आप बताएं, आप क्या रिव्यू देते हैं हमारे कोर्स को? नहीं, मैं रिव्यू बस यही है कि आपका कोर्स ही देखा ना, उस पे यूट्यूब पे वीडियो देखी है आपकी, जी जी। तो समझ में आया कि और लोगों से बेहतर है आपका कोर्स। मैं पहले उसका कोर्स लेने वाला था, वो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, क्या नाम है उसका, अनस अली। अनस अली, बड़ी गाड़ियां वाड़ियां अन, दिखाता है। अनस फिर अली का एक स्टूडेंट है, वो भी मेरा क्लाइंट बना हुआ है आजकल। अनस अली का स्टूडेंट है एक। वो कहता है कि अच्छा, वहाँ पे मैंने को 50,000 रुपया लगा दिया है, और जब मैंने आपकी एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे तो मैं परेशान हो गया कि ये तो 50,000 लगा के भी मुझे उसने नहीं बताया जो आपने फ्री में मुझे बता दिया है। तो डेट्स वाई कि वो मेरा क्लाइंट बना है। मैं वही बोल रहा हूँ आपसे कि मैं उसका कोर्स बिल्कुल एकदम से ये बाय कर लिया था, मैं पेमेंट नहीं किया था, मैं सोचा नेक्स्ट डे करूंगा। रात में आपकी वीडियो देखी, तो इतनी अच्छा। डिटेलिंग वीडियो थी कि मुझे लगा कि वर्थ है आपका कोर्स, रेट भी सही है, हम्म। उसका लेना फायदा नहीं, ये तो मेरा एक इसलिए मैंने आपका कोर्स गिफ्ट लिया। था आप लोगों के लिए। ये मेरा गिफ्ट ही था ये वाला। ये कोर्स का ना, ये पैसे इसके बहुत मामूली से पैसे थे, और जो इसकी मैंने आपको वर्थ दिया, ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार का कोर्स था। ठीक है, और ये मैंने आपको समझ लो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैंने लोगों को दिया है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सबका फ़ायदा मेरे हो। लिए तंजील भाई मेरे लिए तो ये आप समझ लें एक तरह से बिल्कुल फ्री है। 5 रियाल मेरा खर्च हुआ बस आप पे। चलो फिर आपकी तरफ से टिप, इसका मतलब हम टिप का वेट करें फिर आपकी तरफ से। आप तो येलो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा स्टोर चल जाएगा, इंशाल्लाह गिफ्ट जी जी, भेजूंगा आपको ज़रूर मैं। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, और सर सर एक बात करना चाह रहा हूँ सर, इंशाल्लाह सर मैं अगर सक्सेसफुल हुआ सर, मैं आपके पास ज़रूर गिफ्ट लेके आऊँगा इंशाल्लाह नहीं सर। नहीं, मुझे बस आप मैं सर दुआओं में याद रखिएगा। गिफ्ट का क्या करना है, सिर्फ दुआओं में याद ना सर रखिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। ना सर मैं आपके नेबर में रहता हूँ इंशाल्लाह, मैं सर आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा इंशाल्लाह। चलें ठीक हो गया। बाकी आप लोगों मैं का लेके तो नहीं आ सकता हूँ भाई तंजील भाई, नहीं नहीं मैं पाकिस्तान तो मुझे आने नहीं दिया जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। हम आपको ले आएंगे जब आप आना चाहोगे, कोई मसला नहीं है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये भाई आपसे सर कांटेक्ट में आ गए हैं, आपस में कोऑर्डिनेटर हैं, एक दूसरे की हेल्प करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट अगर आपकी हिट होती है तो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी एक दूसरे की हेल्प करें। जो भी है हेल्प, मेरी बात सुन लो। जो देखो ना, मैंने आपको कितना नॉलेज दिया है, ठीक है, और ये आप लोग सबको, आप सब लोगों को पता है कि कोई इतने में या फ्री में भी इतना कुछ नहीं देता है। तो मेरी बात सुन लो कि जो ये नेचर का कानून है, ये लॉ ऑफ नेचर है। जो चीज़ें दोगे वो ही आपको ज़्यादा मिलेगी। वो नॉलेज हो जाए, ठीक है, वो दूसरों की हेल्प हो जाए, वो पैसा हो जाए, ठीक है, वो प्यार हो जाए, ठीक है, वो नफ़रत हो जाए, वो धोखा हो जाए, जो कुछ दोगे वही आपको मिलेगा।
तो इसलिए कोशिश करो कि आप लोग भी दूसरों को नॉलेज दें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों का आपसे फ़ायदा हो सके, तो आपका नेचर खुद ब खुद ही आपको किसी न किसी वे में फ़ायदा करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको यही सजेशन है कि डिपेंडेंट नहीं होना आपने अपना अपना कर लेंगे तो आप अच्छा रहेंगे। ये मेरी आपको सजेशन है ये बस। मेरा मेरा तंजील मकसद भाई तंजील भाई बस इतना सा था नंबर शेयर करने का, कि जैसे यही जो मैंने बताया ना प्रोडक्ट्स वाला, कि एक दूसरे सब एक ही में ना घुस जाए, हम्म। क्योंकि सबका नुकसान होगा उसमें, किसी का नहीं तंजील चलेगा। जी जी अभी इतने तंजील प्रोडक्ट्स हैं, अगर ई कॉमर्स में ऐसा होता है ना कि जो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है उसकी इतनी ट्रेंड बन जाती है, तो जब ट्रेंड बन जाती है ना तो सब लोग वो बाई करना चाहते हैं। तो इसमें हाँ ऐसा नहीं है कि मैं एक आपको बंदा बताता हूँ। मतलब मैंने जो आपने मेरा वो देखा होगा, जो मैंने जिस वीडियो से आप लोग मेरे पास आए हैं सब, तो वो वाले वीडियो मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि वहाँ पे जो मैंने सेल लेके आया था ना, वो मैंने 6 प्रोडक्ट मैंने लगाई थी, 6 प्रोडक्ट मैंने टेस्ट की थी। 6 प्रोडक्ट में से मेरी 2 जो प्रोडक्ट्स थी वो मेरी चली थी। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रोडक्ट ही आपने जो सिलेक्ट कर लिया वो ही आपकी हाइप क्रिएट करेगी, ऐसा नहीं होता। आपने टेस्ट करनी है एक प्रोडक्ट की, दूसरी की। एक प्रोडक्ट जो आपकी चल गई ना, वो आपके सारे महीने के खर्चे सारे निकाल कर आपके सामने रख देगी। अच्छा एक चीज और, ये जैसे प्रोडक्ट्स मैंने लगाए, 10 प्रोडक्ट्स लगाए मैंने स्टोर पे, हम्म। तो सबका एक साथ में टेस्ट करें या एक एक करके करें? ये देख लो, आपके बजट पे डिपेंड करता है, आप एक एक करके कर लो। आपको जो लगता है ना कि ये प्रोडक्ट बहुत ट्रेंडिंग में है, उस पर आप बजट लगाओ। अगर उस पर ऑर्डर आना शुरू हो गए तो उसी को जी। लेके चलो। अच्छा बाकी जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टोर पे, जी तो ये इन पे भी सेल आती है बिना एड्स हाँ किए? जी, बिल्कुल आती है। जो आपकी जैसे एक प्रोडक्ट पे मैंने ऐड चलाया मैंने, तो स्टोर पे विजिट किया बंदा, तो वो दूसरे हाँ प्रोडक्ट्स जी खरीद जी, सकता है उसमें से? वो देख सकते हाँ हैं। जैसे हमारा ये स्टोर है ना, क्या कहते हैं, हमारा जो जी। स्टोर है, जैसे फर्ज करो हमने इसका लैंडिंग पेज हमने लगाया हुआ था, ठीक है, ये हमने लगाया हुआ था वहाँ पे, ठीक है, यही आएगा ना ऐड में उसके बाद। ऐड पे। ठीक है, अब देखो इसमें हमने दूसरी हाँ। प्रोडक्ट्स भी लगाई हुई हैं, इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स खुद ब खुद आएंगी यहाँ पे। फिर वो अच्छा ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैसे लगती हैं? ये खुद तो ये आपने बताया नहीं ये इसमें। देखो ना, ये जो थीम है ना, ये खुद ब खुद ही लगा देता है। अच्छा ये कौन सी थीम है? ये मेरे पास थीम है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। इस थीम का ये फीचर है। अच्छा हाँ, ये इसमें खुद ब खुद लगा देता है। फिर वो जो क्लाइंट होता है वो आपका आता है, जब आपने यहाँ पे ऑफर लगा देनी है ना, आपने अच्छी सी ऑफर आपने लगा देनी है जी। यहाँ पे अच्छी सी। फिर वो आपने यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सी 50% ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे देखेगा, यार यहाँ पे 50% ऑफ वाली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। एक चीज़ खरीदने आएगा आपकी, कोई कोई क्लाइंट तो ऐसा होता है जो 4 4 चीज़ें भी खरीद लेता है, हमारे पास ऐसा हुआ हाँ हुआ है। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे वो दूसरी चीज़ें भी अच्छा खरीदना शुरू कर ये देगा। डॉन थीम जो है, ये डाउन थीम नहीं इस है, पे लिक्विड, ये पेड थीम है नहीं जो नहीं, मैंने लगाया है। मैं हाँ हाँ वो चीज सही है, मैं डॉन थीम के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। जी तो इसमें लिक्विड से भी कुछ